ये पीएफएसी 2023 का जो आपका कल मार्क्स आया, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने डाउट क्रिएट किया। डाउट उनके थे कि रिजर्व लिस्ट के बारे में। अब लॉट ऑफ कैंडिडेट्स को ये लगता है कि जो टोटल हमारे रिजर्व पैनल में जो 96 ये 92 दिए हुए हैं, तो वो 92 आएगा। रिजर्व लिस्ट में जनरल का 46 सीट्स दिया हुआ रिजर्व पैनल में, तो वो आएगा। ऐसा नहीं आएगा। इस वीडियो में हम पूरे चीजों को डिस्कस करेंगे, पूरे चीज को डिस्कस करेंगे। जो आपके 21 22 के पूरे डेटा के साथ, आपको विद डेटा बैकअप आप पूरे चीजों को समझो। ऐसा नहीं है कि आप ये देख रहे हो 46 जो लिखा हुआ है, ये मुझे भी दिख रहा है। और मैं, ऐसा नहीं है कि आपको लगता है कि मुझे ये नहीं पता है, मुझे भी ये पता है कि वो 46 लिखा हुआ है, तो मुझे 46 पढ़ना चाहिए। लेकिन इसमें से आपके और इश्यूज हैं, आप उनको भी देखोगे, आप होलिस्टिक वे में देखो। डाउट होना कोई बड़ी बात नहीं है, बुरी बात भी नहीं है। आप एज ए एस्पिरेंट जब भी आप क्लोज में होते हो, एवरीवन इज होपिंग ना, आपके लिए वो एक बहुत बार जब लास्ट अटेम्प्ट आपका बचता है और आप एकदम क्लोज में होते हो, तो ऑब्वियसली आपको आपका रिजल्ट हो जाए, ये बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। तो जो भी कैंडिडेट्स, मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ कि जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर के आसपास में है, उनको होपफुल रहना चाहिए। लेकिन देखो, ये है कि अभी कितने कैंडिडेट्स, इस बार कैंडिडेट्स आपके ज्यादा थे। सीट्स 359, कैंडिडेट्स 1189 को बुलाया गया, तो मोर देन 3 टाइम्स है। तो एक सिंगल नंबर में आपके बहुत सारे कैंडिडेट्स हो सकते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे। अब ये एग्जैक्ट सबका तो मार्क्स नहीं है पता ना, और वो सबका मार्क्स हो तो पूरा डेटा को एनालिसिस करना पड़ेगा, डेटा को कंपाइलेशन करना पड़ेगा प्रॉपर। अभी जैसे कल फॉर एग्जांपल मैंने आपको जो इंटरव्यू मार्क्स के डेटा एनालिसिस पूरे, जितने भी कैंडिडेट 312 थे, उन 312 ऑल कैंडिडेट्स के मैंने डेटा प्रेजेंट आपको किए कि कितने कैंडिडेट्स को कितने मार्क्स आए। तो वो उसमें से सबको जब हम डेटा को प्रॉपर कंपाइलेशन करेंगे, डेटा एनालिसिस करेंगे, तब आपको क्लियर होता है। इसमें हम 21 और 22 के जो क्लियर चीजें हो चुकी है, 21 और 22 वाले में तो कोई डाउट नहीं है। उस आधार पे आप इनको समझने की कोशिश करना। देखो, ये जो आप लोग का है कि इन अकॉर्डेंस विद रूल 16 क्लॉज 4 एंड क्लॉज 5 ऑफ द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस असिस्टेंट कमांडेंट्स examination 23, the commission is maintaining a consolidated reserve list of 92 candidates ranking in order of merit below the last recommended candidate under respective category which are as under। देखो, टोटल 92 रखा गया, जिसमें जनरल 46, ईडब्ल्यूएस 14, ओबीसी 27, एससी 3, एसटी 2। अब ये देखो, ये 46 रखा हुआ है, लेकिन 46, अब टोटल आपके पास 47 सीट्स ही बचा हुआ है। तो 46 यदि आपको दे दिया जाएगा, तो इन सब का तो कोई मतलब नहीं बनता है। आप कॉमन सेंस थोड़ा सा लगा लिया करो, ठीक है। तो आपके टोटल 47 सीट्स है। अब देखो, इस पर और हम चर्चा करने से पहले ये हम देखेंगे कि जो आपके 21 और 22 में क्या हुआ है। अब इस डेटा को आप देखो। 22 में सीट्स कितने थे? इनिशियली 253 उन्होंने निकाला था, लेकिन फिर उसको घटा करके 233 कर दिया गया। 233 आपके टोटल सीट्स थे। मेन लिस्ट में कितने आए थे? 204। रिजर्व पैनल में कितने रखे गए थे? 58। आए कितने? 29। अब समझ सकते हो, यहां देखो, 58 रखा गया था रिजर्व पैनल में, आया आपका 29। अब इसमें 21 में देखो, 21 में टोटल सीट्स आपके कितने थे? 171। इनिशियली 159 था, फिर उसको बढ़ा दिया गया था। मेन लिस्ट में कितने आए? 151 आए, ठीक है। रिजर्व पैनल में कितने रखे गए? ये इसमें से देखो, जो शायद 151 या जो भी था, रिजर्व पैनल में सीट्स कैंडिडेट्स कितने रखे गए थे? 38। आया कितना आपका इसमें? 19। एक्चुअली क्या है ना, अब इसको जोड़ोगे तो 170 होता। वन कैंडिडेट के साथ कुछ तो शायद उसका एग्जैक्ट मैं नहीं कर सकता हूँ, वन कैंडिडेट का शायद कैंडिडेचर रिजेक्ट हुआ था, ठीक है। शायद जो एक्स सर्विसमैन वाले थे, उसमें से। तो यदि इसको ऐड करोगे तो 170 होता है। 171 आपके पास टोटल सीट्स थे। अब देखो, 22 को पहले समझो। 22 में सीट्स जनरल के कितने थे? 93, ईडब्ल्यूएस के 20, ओबीसी के 58, एससी के 38 और एसटी के आपके 24। अब मेन लिस्ट में कितना दिया गया? जो आपके
जनरल सीट्स थे तो 93 सीट्स थे और 64 का रिजल्ट दिया गया। ईडब्ल्यूएस में जितने थे उतने सबका रिजल्ट दे दिया गया। ओबीसी में जितने थे उतने सबका रिजल्ट दे दिया गया। एससी जितने थे उत सबका रिजल्ट दे दिया गया मेन लिस्ट में ही। एसटी जितने थे उतने का रिजर्व। अब देखो ये आपका डिफरेंस कितना होता है, 29। तो जनरल कैंडिडेट का 29 रिजर्व पैनल में रखा गया था। अब यदि देखोगे आपको लगेगा जब ईडब्ल्यूएस के सारे सीट्स फुल हो गए तो ये क्यों रखा गया, ये इस वजह से रखा गया कि जनरल और ईडब्ल्यूएस इसमें एज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। 25 ईयर्स मैक्सिमम जनरल का भी एज है और 25 ईयर्स ईडब्ल्यूएस का भी। ईडब्ल्यूएस को एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जा रहा है। लेकिन इसमें से कुछ जो ईडब्ल्यूएस वाले सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं कुछ जनरल लिस्ट में शामिल हैं। जो जनरल रैंकिंग है, जनरल का कट ऑफ है, उससे ऊपर है। अब यदि जनरल से ऊपर कोई है, उनको लगता है कि हमें जनरल सीट्स में हमें जो अपना फर्स्ट प्रेफरेंस सेकंड प्रेफरेंस फोर्स नहीं मिल रहा है, तो वो जनरल वाले क्यों लेंगे, वो रिजर्व में लेंगे। अब जैसे ही आप रिजर्व में ले लेते हो, इसका मतलब क्या है, वन जनरल का सीट खाली हो गया। आप इसको समझो ना कि मान के चलो कि फिफ्थ रैंक, सपोज करो फॉर एग्जांपल फिफ्थ रैंक यदि या फिफ्थ रैंक को छोड़ दो, हटा दो, 45th रैंक मान के चलो। लेटेस्ट एक हाइपोथेटिकल में बता रहा हूं। 45th रैंक यदि ऐसा है कि वो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, यदि 45th रैंक में वो जनरल के अनुसार, वो जनरल में भी आ रहा है, जनरल रैंक के अनुसार उसको फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिलता है, सीआईएसएफ नहीं मिलता है, तो वो क्या ऑप्ट करेगा, ईडब्ल्यूएस वाला सीट ऑप्ट करेगा। जैसे ही उसने ईडब्ल्यूएस वाला सीट ऑप्ट किया तो जनरल का वन सीट यहाँ 45th नंबर वाला खाली हो गया। नेक्स्ट अगेन लेटेस्ट टेक्स लिया जाए 65th रैंक यदि है, इसके साथ भी यही सिचुएशन हुआ। इसको अपना फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिल रहा, इसने भी सीट खाली कर दिया, तो जाकर के तो दो सीट खाली हो गया। तो देखो ऐसे ही तो रखा गया था रिजर्व पैनल में 6, मिले फाइनल में कितने, 3। क्यों, क्योंकि 3 ये जो होंगे, जो जनरल सीट्स में ये 6 जो थे, तो उसमें से 3 ने अपना स्पेशल अपने कैटेगरी ईडब्ल्यूएस को ऑप्ट किया। तो 3 सीट्स जो हैं वो जनरल के लिए एक तरह से खाली हुए और 3 जो है वो उसमें रहे। तो अब इसमें से मान के चलो कि जो कैंडिडेट्स एक तरह से उन्होंने जनरल को ऑप्ट कर लिया, तो जो जनरल को ऑप्ट कर लिया, तो मान के चलो कि उनके सीट्स खाली हुए, उनके ग्रुप में एक्स्ट्रा सीट्स रहे। देखो ये 20 सीट्स था, अब इसमें से 3 जनरल वाले में ले लिए, तो 3 तो आपका इधर इनका हुआ। तो यही आपका सिचुएशन होता है कि जिसमें आप ऑप्ट करते हो तो वो आपका फिल हो जाता है। तो इसमें से देखो रिजर्व लिस्ट में 22 में रखा कितना गया था, 29 सीट्स, मिला फाइनल कितना, 11। ईडब्ल्यूएस में 6 रखा गया, मिला कितना, 3। देखो ओबीसी में 58 सीट्स थे मेन लिस्ट में और 58 सीट्स टोटल थे ही। रिजर्व पैनल में रखा गया था 21, आया कितना, 13। एससी में 2 रखा गया था, 2 आया। एसटी में कोई नहीं रखा गया था, इसका कारण क्या है देखा जाए। अब ये देखो जो एससी आपके में देखोगे या मान के चलो ये एसटी देखो, तो एसटी में कोई भी कैंडिडेट जो होगा, अब सपोज करो एससी एसटी और ओबीसी में क्या होता है, मान के चलो किसी का 5th रैंक आया जो ओबीसी कैंडिडेट है, लेकिन इनका एज जो है 25 से ऊपर हो गया, तो अब तो ये कभी भी जनरल में ट्रीट नहीं होंगे ना, तो ये ट्रीट कहां होंगे, ओबीसी। लेकिन जिनका एज कम है और वो जनरल लिस्ट में है तो वो जनरल में ट्रीट होंगे। सेम सिचुएशन आप देखो 21 में सीट्स आपके कितने थे, 151 सीट्स, ये सॉरी 171 सीट्स थे। मेन लिस्ट में 151 आया था। फिर रिजर्व पैनल आपका जो रखा गया था वो 38 का, और इसमें देखो आया कितना, 90। अब ये देखो जो इसमें आपके एससी और एसटी कैंडिडेट थे, 11 रिजर्व पैनल में रखा गया था 21 में, लेकिन आया लिस्ट में। इसमें देखो 19 रखे गए थे रिजर्व पैनल में जनरल कैंडिडेट्स का, आया सीट्स कितने, मींस रिजर्व लिस्ट में जब 10। इसमें ईडब्ल्यूएस में 4 रखा गया था तो 2 आया। 13 रखा गया था तो 7 आया। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अब देखो कि जब भी आप देख रहे हो, अब इनको देखो, इन सीट्स को, जिनको भी लगता है कि हमारे 46, ये देखो ऐसा नहीं है, होपफुल हर कोई रहता है,
और मैं खुद ऐसे उस जर्नी से गुजर चुका हूँ। ऐसे आप जब प्रिपरेशन आज कर रहे हो और आप आशा में हो, तो एक आज जो टीचर है वो भी कभी उस जर्नी से कपाट रहा है। तो ये होपफुल एवरी, देखो कभी कभी एक नंबर एक्स्ट्रा होता है ना, वो आपके लाइफ को चेंज कर देता है, खास करके जब आप ऐसे कंडीशन में हो, जब आप इस सिचुएशन में हो। तो उसमें से आपका पॉजिटिव, अब ये देखो जैसे इसमें से देखो SC3 है। मैं SC और ST को थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये SC में क्या है कि 3 रिजर्व पैनल में रखा गया, ST में। तो SC में जो सीट्स आपके कितने थे, जो यदि टोटल सीट्स हम देखा जाए तो आपके SC के 47 सीट्स थे और ST के 25 सीट्स थे। मेन लिस्ट में 47 का आ चुका है और इसमें भी 25 का आ चुका। अब देखो SC में 3 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका रैंक जो है 39, 55 और 155। अब ये देखो 39, 55 और 155। अब लेटेस्ट एक ऐसा सिचुएशन लो कि जो 39 वाले हैं, 39 रैंक वाले को उनका जो अपना फर्स्ट प्रेफरेंस है वो जनरल लिस्ट में मिल जाएगा। तो क्या हुआ, इसका मतलब है 1 एक्स्ट्रा आपका जो SC को सीट मिल जाएगा। अब 55 रैंक वाले का, मान के चलो 55 रैंक वाले को भी फर्स्ट प्रेफरेंस जनरल सीट पे मिल जाता है, तो उनका भी एक सीट SC का वैकेंट हो जाएगा। लेकिन 155 रैंक जिनका है, उनको लगता है नहीं मुझे जनरल सीट वाला नहीं लेना है क्योंकि मुझे मुझे प्रेफरेंस नहीं मिल रहा है, तो ये अपना SC सीट पे ही लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है, रिजर्व लिस्ट जब आएगा तो SC के 2 कैंडिडेट का 2 सीट्स जो हैं SC को मिल जाएंगे रिजर्व लिस्ट में। अब ST का क्या है, 25 सीट्स था और 25 मेन लिस्ट में आ चुका है। जो ST हैं वो 61 रैंक और 63 रैंक। अब देखो इस ऐसा नहीं है, ये कैंडिडेट हैं जो जनरल लिस्ट में आ रहे हैं, क्योंकि एज आपका भी कम होना चाहिए। आप ऐसा नहीं सोचना ना कि जनरल लिस्ट में आप आ गए हो लेकिन एज जब आपका 25 प्लस हो गया तब तो आप जनरल में ट्रीट होगे ही नहीं ना, आप स्पेशल SC में ही ट्रीट होगे, ST में ही ट्रीट होगे। तो देखोगे सॉरी 62 और 63, ऐसे देखा जाए तो 61, 62, 63 ये तीनों कैंडिडेट जो हैं वो ST के हैं। लेकिन जो 61st रैंक जिनका है उनका एज पार हो चुका है, 25 से ऊपर हो चुका है, तो ये तो हर हाल में ST कैंडिडेट ही ट्रीट होंगे। अब देखा जाए तो ये जो 62 और 63 रैंक जिनका है वो ST कैंडिडेट तो हैं, लेकिन इनका एज जो है जनरल वाला में है, एज 25 से कम था उस समय। अब जस्ट इमेजिन करो, ये दोनों कैंडिडेट यदि जनरल सीट्स ले लेते हैं, यदि ये मान के चलो 62 और 63 में जो इनका प्रेफरेंस था, फर्स्ट प्रेफरेंस इनको जनरल लिस्ट में मिल जाता है, तो इसका मतलब क्या है, ST का 2 सीट वैकेंट हो जाएगा। लेकिन ये दोनों कैंडिडेट ऑप्ट आउट करते हैं कि मुझे ST वाला ही सीट लेना है, तो ST का कोई भी सीट नहीं बचेगा। ये चीज को ध्यान रखना है। तो ये डिपेंड करता है कि उनका प्रेफरेंस क्या था, वो क्या ऑप्ट आउट करते हैं, उसके संबंध में आपका डिसीजन होता है रिजर्व पैनल में। तो ये मत सोचो, हो सकता है जैसे ये जो 46 है, इस 46 में हो सकता है आपको 20 भी मिल जाए, 25 भी मिल जाए, 30 भी मिल जाए, ठीक है ना। अब पूरे 46 में 46 तो नहीं मिलेगा, ये बात तो आप क्लियर है। ये जो OBC है इनको भी मिलेगा, EWS है इनको भी मिलेगा, SC हैं ST हैं, एक एक सीट, एक एक दो दो सीट्स। अब यही जैसे मैंने बताया ना कि यदि ये 39th रैंक और 55th रैंक ये दोनों यदि अब जनरल कैटेगरी वाले ही सीट्स लेते हैं तो 2 सीट्स खाली हो जाएगा। यहाँ 62 63 यदि ये जनरल सीट्स वाले लेते हैं तो 2 सीट्स ST के वैकेंट हो जाएंगे। तो ये आपका कुल मिलाकर के ये सिचुएशन है। तो आप इस टेबल को देखो, तब आपको समझ में आएगा कि क्या सिचुएशन होता है। आप ये नहीं मान लो कि जितने हमारे रिजर्व पैनल में दिए हुए हैं वो सारे आ जाएंगे, नहीं। इनफैक्ट देखो यहाँ तो क्या हुआ, बहुत स्थिति खराब एक तरह से, 29 रखा गया था और जस्ट मिला 11 ही, तो बहुत कम मिला। इनमें देखो इसमें 50% मिल गया, OBC को अच्छा खासा मिला, मीन्स यहाँ सबसे ज्यादा OBC। ST को 2 था और 2 मिल गया, लेकिन इसमें ST का न था और न मिला। अब इसमें से देखो जो 21 वाले में क्या 19 था तो 10 मिल गया, इसमें 4 था 2 मिल गया, 13 था 7 मिल गया, इसमें एक था 0, एक था 0। ये तो आपका रिजर्व पैनल में होने का मतलब ये नहीं है
कि इतने सीट्स, टोटल 359 सीट्स हैं आपके 23 में। तो 23 में आपके 359 सीट्स हैं। 359 में आपका जो जनरल का 158 था, ईडब्ल्यूएस का 33, और आपका ओबीसी 96, ठीक है, ओबीसी में 96, एससी में 47 और एसटी में 25। अब अभी जनरल में क्या है, 112 आया है। ईडब्ल्यूएस में 33 था, तो 33 आ चुका है। जो आपका ओबीसी में 96 है, तो आया कितना है, 95 आया है। 47 इनका 47 आ गया, 25 आ गया, तो आया कितना, ये 312। बचा कितना, 47। अब 47 में ही तो ये डिस्ट्रीब्यूशन होना है, ये सारे 47 में ही डिस्ट्रीब्यूशन होना। हो सकता है एक्सेप्शनल एक आधा और हो जाए, ये इस वजह से कि किसी का कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाता है तब। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे आपका रिजर्व लिस्ट जो है वो वर्क करता है। आई होप आप इन चीजों को समझ गए हो। उसके बाद भी आपको कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स रहता है, यू आर मोस्ट वेलकम। जो हो सकता है वो मैं करने के लिए तैयार रहता हूँ, जो जितना। देखो एक चीज है, जो मेरे पास नॉलेज होता है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जो हमारे पास डेटा है, उसके आधार पर मैं चीजों को। अब इसमें से है कि सारे कैंडिडेट्स का तो मेरे पास डीएएफ नहीं है ना, सारे कैंडिडेट्स का मेरे पास लिस्ट नहीं है ना, कि कौन किस चीज को प्रेफरेंस को लेंगे। ये लिस्ट हमारे पास नहीं है, ये यूपीएससी के पास है सारा। तो उनके पास देखो बहुत सारे चीजें, सॉफ्टवेयर सबका होता है, सब सॉफ्टवेयर में अपना वो पुट करते हैं, डेटा अपना पुट करते हैं, और वो रिजल्ट आ जाता है। अब जैसे मैं चीजों को करने लगूँ, तो मेरे पास जो डेटा होते हैं मैं उस आधार पे, जो प्रीवियस ईयर्स के आ चुके हैं, जैसे 21-22 से आपको मैंने, जो 21-22 के एजेंडा क्लियर है, तो उससे आपको मैंने समझाने की कोशिश की। उसके बाद भी यदि आपको डाउट्स होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498, या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे मैसेज कर सकते हो। एक चीज ध्यान रखना कि जो भी कैंडिडेट्स होते हो, आप पूरे वीडियो को देखते नहीं हो, प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट, आप उनको देखो। उसके बाद आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। आप बिना देखे हुए कमेंट करते हो तो उसमें, तो ठीक है, फिर जो भी होगा मैं आपको से कम्युनिकेट करता रहूंगा। ओके, थैंक यू।